हम लोग इस वीडियो में देखने जा रहे हैं या फिर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डबल बार ग्राफ के बारे में। किसके बारे में? डबल बार ग्राफ। डबल बार ग्राफ में क्या होगा कि कॉलम होते हैं, वर्टिकल कॉलम होते हैं, वो हमें कॉलम बनाना होता है। और एक चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, यहाँ पे देखो ये लाइन होती है और ये लाइन होती है, तो जो इस तरह से लेटी होती है इसको हम लोग हॉरिजेंटल लाइन बोलते हैं। कौन सी लाइन बोलते हैं? हॉरिजेंटल लाइन। जो नीचे लाइन लेटी होती है हॉरिजेंटल लाइन, और जो खड़ी होती है वो कौन सी लाइन होती है? वर्टिकल लाइन। ठीक, ये चीज ध्यान रखना, हॉरिजेंटल और वर्टिकल। और सबसे इंपॉर्टेंट बात हर क्लास में काम आती है कि जो हॉरिजेंटल लाइन होती है उसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस। कौन सा एक्सिस बोलते हैं? एक्स एक्सिस होता है। और जो वर्टिकल लाइन होती है वो कौन सा एक्सिस होता है? वो होता है वाई एक्सिस। इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें। ठीक, एक्स एक्सिस होता है और वाई। हॉरिजेंटल लाइन एक्स एक्सिस होती है और वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस। अब जैसे तुम्हें कोई भी चीज, कोई नंबर मिला, कोई भी चीज तुम्हें डाटा मिला, डाटा मतलब इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन है, अगर आपको किसी को वो बताना है बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले, बिना बताए तुम उनको बताना चाहते हो कि मेरा देखो इन बच्चों का नंबर इतना आया है, या कोई भी इंफॉर्मेशन अगर बताना चाहते हैं तो आप किसकी हेल्प से बताएंगे? ग्राफ की हेल्प से बताएंगे। किसकी हेल्प से बताएंगे? ग्राफ की हेल्प से। अब यहाँ पे डबल बार ग्राफ है। बार जानते हैं क्या होता है? बार इस तरह से एक लाइन होती है, इस तरह से कॉलम होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बार बोलते हैं। और यहाँ पे डबल बोला है, इसका मतलब दो दो ग्राफ होंगे। सही बात है, दो दो बार ग्राफ होगा। अब उसके बाद देखो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट का नाम लिखा हुआ है ऊट पटांग। देखो एरियल हो गया, साई हो गया, डेक्लर्क हो गया, तारा हो गया। ये नाम कभी सुना है? नो सर, लेकिन आप सुनोगे ना, एरियल, साई, डेक्लर्क और तारा। प्री टेस्ट और टेस्ट मतलब एक छोटा टेस्ट हुआ था, उसके बाद बड़ा टेस्ट हुआ था। तो छोटे टेस्ट में एरियल को 60 नंबर मिला और बड़े टेस्ट में एरियल को 70 नंबर मिला। ये एरियल के बारे में है। साई प्री टेस्ट में, छोटे वाले टेस्ट में साई को कितना नंबर मिला? 75। बड़े वाले टेस्ट में कितना मिला? 90। डेक्लर्क को छोटे टेस्ट में कितना मिला? 55। बड़े टेस्ट में कितना मिला? 55। तारा को 80 और 95। आई बात समझ में? जैसे वो एफ होता है और हाफ ईयरली होता है, उस तरह से इनके यहाँ प्री टेस्ट होता है और टेस्ट होता है। अब इसी चीज को हमें यहाँ पे दिखाना है। और ये तो हो गया, क्लियर हुई इतनी बात कि हमें सूत्र दिखाना है। तो यहाँ पे जो हॉरिजेंटल लाइन होगी, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नेम ऑफ स्टूडेंट। और इस वर्टिकल लाइन पे क्या लिखेंगे? इनके टेस्ट के मार्क्स लिखेंगे। आई बात समझ में? अब देखो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नेम ऑफ स्टूडेंट। जैसे यहाँ पे हम लोग इस तरह से लाइन खींच देते हैं। यहाँ पे एक लाइन हो गई, और उसके बाद यहाँ पे 2 हो गया, और 3 और 4 और यहाँ पे 5 लाइन। अब ये जो लाइन है ये हम स्केल से नहीं खींचे हैं, लेकिन इनके बीच का जो गैप होता है वो इक्वल होना चाहिए। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इनके बीच का गैप, जैसे मान लो अगर इतनी दूर 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 होना चाहिए, ये भी 5 होना चाहिए। सारे कितने कितने सेंटीमीटर होना चाहिए? 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। आई बात समझ में? तो ये सारे कितने हो गए? मान लो एक इक्वल गैप पे बनना चाहिए। अब पहला नाम क्या लिखेंगे? पहला नाम हम लोग लिखेंगे एरियल हो जाएगा। दूसरा नाम बताना जरा। हाँ, दूसरा नाम है साई। थर्ड नाम बताना। हाँ, तीसरा नाम है यहाँ पे डेक्लर। यहाँ पे हमने लिख दिया डेक्लर। और चौथा नाम बताओ। तारा। ये हो गया तारा। पांचवा नहीं है ना, तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं? इसको हम लोग कर दिए इरेज। ध्यान से देखना, पढ़ने में बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छी चीज जानोगे। ये तो हो गया किसका नाम बताइए? ये हो गया, हाँ, ये हो गए नेम ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक, नेम ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे तुमने नेम ऑफ स्टूडेंट लिख दिया। अब उसके बाद यहाँ पे तुम क्या लिखोगे? यहाँ पे हम लोग इनके मार्क्स बताएंगे। जैसे एरियल का कितना मार्क्स, मतलब तुम ग्राफ देखकर बता सको कि एरियल को कितना मार्क्स मिला है। उसको ना देखने की जरूरत पड़े, ना हमें बताने की जरूरत पड़े, आपको ग्राफ देख के पता चल जाए कि एरियल को, साई को, डेक्लर को और तारा को कितना कितना मार्क्स मिला है कौन कौन से टेस्ट में। ठीक, अब ये बताओ कि यहाँ पे हमें नंबरिंग करनी है, तो किस हिसाब से नंबरिंग करी जाए? अब यहाँ पे हमें स्केल की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? स्केल। यहाँ पे हमें स्केल लिखना होता है कि जो 1 यूनिट है वो कितने का होना चाहिए। अब हमें ये बताओ कि यहाँ पे हम नंबरिंग करेंगे। जैसे मान लो लिख दिया 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। ठीक, तो अगर यहाँ लिख दिया तो एरियल को प्री टेस्ट में कितना मिला है? 60। तो यहाँ से हम लोग बढ़ा तक कहाँ तक लेकर चलेंगे? 60 तक। तो घुमा के लाके टच करा देंगे। ये क्या बन के तैयार हो जाएगा? आपका बार बन के तैयार हो जाएगा। आई बात समझ में? अब चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग कितने लाइन खींचेंगे? 1 हो गया, उसके बाद 2, 3, थोड़ा बड़ा बना दिया जाए, 1 और 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक, यहाँ तक हो गया।
और उसके बाद और बड़ा कर दें थोड़ा, यहाँ पे ऊपर हो जाएगा यहाँ पे y एक्सिस और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 10। ठीक, यहाँ पे लिख दें। तो यहाँ पे हो गया 10, फिर यहाँ पे 20, फिर यहाँ पे 30, फिर यहाँ पे हो जाएगा 40, उसके बाद यहाँ पे हो गया 50, देन 60, देन 70, उसके बाद 80, उसके बाद 90 और उसके बाद 100। ये हो गए नंबर ऑफ मार्क्स। क्या हो गए ये? नंबर ऑफ मार्क्स। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा ये नंबर ऑफ मार्क्स, नंबर ऑफ मार्क्स। इस तरफ हो गया। चलो ये हो गया, नंबर ऑफ मार्क्स लगा दिया और उसके बाद हम लोगों ने नेम ऑफ स्टूडेंट लिख दिए। अब ये बताओ हमें कि एरियल को प्री टेस्ट में कितना नंबर मिला है? 60। एरियल को प्री टेस्ट में कितना नंबर मिला है? 60। तो एरियल का जो ग्राफ है वो कहाँ तक जाएगा? वो जाएगा 60 तक जाएगा। बस यहीं से टकरा के और ये क्या हो जाएगा? वापस लौट के आके यहाँ गिरेगा। क्लियर? और इसको आप लोग किससे बनाएंगे? विद द हेल्प ऑफ द स्केल। स्केल से अच्छे से कायदे से बनाना है। अब उसके बाद हमें ये बताओ कि एरियल को ही टेस्ट में कितना नंबर मिला है? 70। तो इनका ही ग्राफ देखो, एरियल का ही ग्राफ चढ़ रहा है, हम दूसरे उससे बना देते हैं। तो यहीं से हम लोग हेल्प से कितना पहुंचा देंगे? 70। दूसरा ग्राफ यहाँ पे देखो, ये टच करा दिया और ये हो जाएगा यहाँ पे 70 और बना के यहाँ के गिर गया। तो ये हो गई एरियल को। अब एरियल को अगर हम कहें कि प्री टेस्ट में कितना मिला था? 60 मार्क्स और उसके बाद टेस्ट में कितना मिला था? 70 मार्क्स। क्लियर हो गया? अब उसके बाद हम देखते हैं साई को। साई को प्री टेस्ट में कितना मिला था? 75। बताओ हमें जरा यहाँ पे 75 कहाँ? कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ नंबर्स नहीं मिलते हैं तो हमें उसको खुद से एज्यूम करना पड़ता है। तो 60, 70 और 80 के जस्ट बीच में क्या पाया जाएगा? 75। तो ग्राफ हम लोग 75 तक चढ़ाएंगे। किसका? साई का, विद द हेल्प ऑफ ब्लैक मार्कर। तो 75 तक जाना है। देखना, बताना कहाँ रुकना होगा हमें। बस हो गया, 75 पहुंच गया। यहाँ से हम लोग एक कॉलम बनाते हुए नीचे ले आएंगे, तभी तो वो बार बन के तैयार होगा। ये हो गया प्री टेस्ट का। अब साई को ही टेस्ट में कितना मिला? 90 मार्क्स। तो ये बढ़कर आ जाएगा यहाँ तक और ये हो जाएगा 90। इसको हम ब्लू पेन से बनाएंगे, इसको हम लोग ब्लू से बनाते हैं। तो ये हो गया 90 मार्क्स। ये पूरा यहाँ तक आ गया। क्लियर? अब उसके बाद क्या है? अब है डेक्लर। डेक्लर को जरा बताना कि प्री टेस्ट में कितना मिला दिखाते हैं। 55, 50 और 60 के बीच में आएगा। हाँ, रुकना हमें जरा बताना कहाँ पे रुकना है। ये ब्लैक पेन से। ठीक, बताना बस। हाँ, 50 और 55। ठीक, ये हो गया 55। लेकिन हम तो इसी तरह बना रहे हैं, लेकिन आपको किससे बनाना है? स्केल से बनाना है। तो डेक्लर को प्री टेस्ट में मिला 55 और टेस्ट में भी मिला 55। सुधरा नहीं वो, ना एक नंबर ज्यादा पाया ना एक नंबर कम पाया। टेस्ट में भी उसको कितना मिला? 55। तो ग्राफ तो उसका सेम टू सेम ऐसे ही बनने वाला है। ये तो बहुत आसान था। तारा का देख लेते हैं। तारा पढ़ने में बहुत अच्छी है हमें लगता है, और प्री टेस्ट में उसको कितना नंबर मिला है? 80। तो ग्राफ बहुत ऊपर जाएगा। बताओ जाएगा कि नहीं जाएगा? तो मान ले तारा का हम लोग देखते हैं। तारा का कहाँ तक पहुंच गया? 80। थोड़ा और बस ये हो गया। और उसके बाद टेस्ट में कितना मिला? 95। तब तो एकदम ऊपर पहुंच जाएगा। 95 तक तो कोई गया भी नहीं था। सही बात है। तो यहाँ पे हो गया 95। ठीक, 95 हो गया। ये देखो आ गया। क्लियर? और हमने बताया था कि इसको बनाने से पहले स्केल लिखते हैं। स्केल मतलब 1 यूनिट किसके बराबर है? अब बताओ इनके बीच का जो गैप है वो कितना है? 10 का गैप है। 10 क्या? 10 मार्क्स। 10 मार्क्स का गैप है ना। 10 से 20 10 हो गया, 20 से 30 10 हो गया, 30 से 40 जो गैप है वो कितना है? 10। और 10 क्या है? मार्क्स है, क्योंकि ये तो मार्क्स ही लिखा हुआ है। तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 10 मार्क्स। अगर इसको नहीं लिखोगे तो आपका नंबर कट जाता है। तो ये स्केल हो गया। ठीक है, स्केल कहाँ पे है? ये कौन से उसका लिखा है तुमने? y एक्सिस। तो ये चीज हो गया। और यहाँ पे तुम्हें बताना पड़ेगा कि ये जो ब्लैक कलर का बॉक्स है वो क्या शो कर रहा है और जो ब्लू कलर का बॉक्स है वो क्या शो कर रहा है। ब्लैक कलर का बॉक्स क्या शो कर रहा है? ब्लैक कलर का बॉक्स शो कर रहा है प्री टेस्ट। हाँ, प्री टेस्ट नंबर। और जो ब्लू कलर का बॉक्स है वो क्या शो कर रहा है? वो शो कर रहा है टेस्ट नंबर। और जब ये पेपर में तुम लोग मतलब टेस्ट में अगर आता है तो क्या करोगे? उसको इस पहले वाले कॉलम को दूसरे कलर से और पीछे वाले कॉलम को दूसरे कलर से कर देना। जैसे मान लो इसको ऑरेंज से कर रहे हैं तो इसको ग्रीन ऑरेंज ग्रीन ऑरेंज ग्रीन ऑरेंज ग्रीन, और यहाँ पे भी ये ऑरेंज और ये ग्रीन हो जाएगा।
तो ये आपका क्या बन के तैयार हो गया, डबल बार ग्राफ। अब इससे आगे क्या होता है जानते हो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। जैसे तुमसे पहला क्वेश्चन पूछा गया, अब ग्राफ देखो, ग्राफ समझ में आ गया, दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन, दैट इज कॉल्ड वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ऑन द वर्टिकल लाइन। हियर वी शोड नेम ऑफ स्टूडेंट, हियर वी शोड नंबर ऑफ मार्क्स। दिस इज डबल बार ग्राफ, क्योंकि यहाँ पे डबल डबल चढ़ रहे हैं उतर रहे हैं। और ये क्यों बनाया जाता है सर, ये इसलिए बनाया जाता है कि जैसे ढेर सारे लोगों का कोई ना कोई कुछ उनके बारे में कुछ लिखा है, ढेर सारे लोगों के बारे में कुछ ना कुछ लिखा है, ढेर सारी चीजों के बारे में तुम्हें कुछ बताया गया है, तो उसको तुम अगर किसी थर्ड पर्सन को बताओगे तो पूरी गाथा उनको सुनाओगे तो बहुत टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा। जैसे एक दुकान में कितने सारे सामान रखे हैं और उनका प्राइस क्या है, अब तुम्हें ये दूसरे को बताना हो तो टाइम लगेगा ना। यस सर। और तो फिर वो किसी और को बताए तो उसको भी टाइम लगेगा। तो इससे अच्छा क्या है कि एक चार्ट बनाओ, एक ग्राफ बनाओ, ग्राफ उसको दिखा दो, वो समझ जाएगा। आई बात समझ में। जैसे अभी हम तुमसे कहें कि एरिया जो है वो इतना नंबर पाया, इतना नंबर पाया, साइड इतना पाया, लेकिन इस तरह से ग्राफ बना देंगे तो देख के तो समझ जाओगे ना कि एरियल प्री टेस्ट में 60 नंबर पाया और एरियल टेस्ट में कितना पाया, 70 पाया। बड़ी क्लास में से ग्राफ आपको स्टडी करना पड़ेगा कि ग्राफ को स्टडी कैसे किया जाता है। अब हम कहें साई, यहाँ पे ग्राफ बनाए से क्या पता चल रहा है, तो साई प्री टेस्ट में कितना नंबर पाया, 75, और साई वो जो है टेस्ट में कितना नंबर पाया, 90। और यहाँ जो स्केल होता है वो बहुत ही हेल्पफुल होता है, क्योंकि अब जैसे मान लो हम तुम्हें कुछ ना समझाए होते इसमें, तो यहाँ से देख के तुम कुछ आइडिया लगा सकते हो कि जो ब्लैक कलर का है वो प्री टेस्ट नंबर है और जो ब्लू कलर का है वो टेस्ट का नंबर है। और यहाँ पे जो गैपिंग की गई है वो कितने नंबर की गई है, 10 नंबर की गई है। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि प्री टेस्ट में सबसे ज्यादा मार्क्स किसका था, उधर मत देखो इसमें देखो, प्री टेस्ट में सबसे ज्यादा मार्क्स किसका था, तारा का। देखो तारा का जो प्री टेस्ट वाला ग्राफ है वो सबसे ऊंचा है ना, फटाक से आंसर दे दो कि तारा का मार्क्स सबसे ज्यादा था, लिख देना तारा गॉट मैक्सिमम मार्क्स, तारा गॉट मैक्सिमम मार्क्स। उसके बाद अगर हम कहें कि प्री टेस्ट में सबसे कम मार्क्स किसका था, हाँ किसका था, डेक्लर्क का था। अच्छा ये बताओ कि किसका मार्क्स प्री टेस्ट में और टेस्ट में सेम था, देखो दोनों का सेम था ना। किसका मार्क्स टेस्ट में सबसे ज्यादा था, तारा का मार्क्स सबसे ज्यादा था। किसका मार्क्स टेस्ट में सबसे कम था, टेस्ट में सबसे कम था। अच्छा किसका मार्क्स ये बताना हमें कि किसका मार्क्स है जो साई से तो ज्यादा है, किससे ज्यादा है, नहीं किसका मार्क्स जो है वो डेक्लर्क से तो ज्यादा है लेकिन साई से कम है। किसका मार्क्स डेक्लर्क से ज्यादा है लेकिन साई से कम है। देखो डेक्लर्क से ज्यादा होना चाहिए और साई से कम होना चाहिए, कौन है, एरियल। तारा नहीं कह सकते क्योंकि तारा का मार्क्स डेक्लर्क से तो ज्यादा है लेकिन साई से भी ज्यादा है। हमने बोला क्या, हमने ये बोला है कि किसका मार्क्स डेक्लर्क से तो ज्यादा हो लेकिन किससे कम हो, तो तारा को तो नहीं बोल सकते क्योंकि तारा का मार्क्स साई से भी ज्यादा है, तो कौन हो जाएगा, एरियल। अब ये बताओ कि कौन लड़का या लड़की कौन ऐसा है इसमें जिसने टेस्ट में अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, मतलब कि वो प्री टेस्ट में कम नंबर आया था लेकिन टेस्ट में उसने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, बताओ किसने, साई ने। मतलब किसका परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा अच्छा था, मतलब अगर कंपेयर किया जाए प्री टेस्ट में बहुत खराब किया था उसने, टेस्ट में उतना ही अच्छा करके दिखाया, कौन, एरियल, साई, डेक्लर्क, तारा, किसने सबसे ज्यादा किया। देखो एरियल जो है वो कितना बढ़ गया, +10 बढ़ गया, कितना बढ़ गया, +10। साई कितना बढ़ गया, +15 बढ़ गया, सही बात है। और ये कितना बढ़ा, ये बढ़े 0 और ये कितना बढ़े +15, तो कौन बढ़े हैं, साई और तारा। साई और तारा ने अच्छा करके दिखाया है। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। अगर तुम पहले ग्राफ बनाना पड़ेगा, कहाँ पे बनाओगे, ग्राफ पेपर पे। ग्राफ पेपर पे बनाने के बाद फिर तुम्हें क्वेश्चन का आंसर भी देना होता है। अगर तुमने ग्राफ पेपर देखा हो तो वो ग्रीन कलर का होता है, किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है, और उसमें ऐसे बॉक्सेस बने होते हैं, और बॉक्स के अंदर भी बॉक्सेस होते हैं, बॉक्स के अंदर भी क्या होते हैं, हाँ एक बॉक्स के अंदर ढेर सारे बॉक्सेस होते हैं। आई बात समझ में, इस तरह से होता है। और एक बॉक्स है उसमें 1 2 3 4 5 से इस तरह से काउंट करके लिखा जाता है। तो ये सारी चीजें किसके बारे में थी, डबल बार ग्राफ। समझ में आया, ठीक।